बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाल ही में ड्रामा सीरियल उर्तुगरुल गाजी, जिसमें मुस्लिम कौम की तारीख बताई गई है और सल्तनत उस्मानिया के बारे में बताया गया है कि कैसे ये सल्तनत कायम हुई और किन गद्दारों की वजह से ये सल्तनत ख़त्म हुई। ये ड्रामा अपनी शोहरत में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका है। नाज़रीन, इस ड्रामे पर उलमा कराम ने शरीयत के मुताबिक फतवा जारी कर दिया है। कई उलमा कराम ने इसको देखना नाजायज करार दिया है। फतवा बताने से पहले आपको सल्तनत उस्मानिया का मुख्तसर तारुफ कराते चलें कि यह सल्तनत कैसे कायम हुई और किस तरह ख़त्म हुई। नाज़रीन, 12वीं सदी में जब सल्तनत अब्बासिया का खात्मा हुआ तो मुस्लिम कौम के ज़वाल का वक्त शुरू हो चुका था। वो दौर मुस्लिम उम्मा के स्याह तरीन दौर में से था। जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा ताला हर शर को मिटाने के लिए हक को जरूर भेजता है, और उस वक्त एक अजीम शख्स सुलेमान शाह के यहाँ 4 बेटों की पैदाइश हुई। उनमें से एक बेटे का नाम उर्तुगरुल था। नाज़रीन, ये शुरू से ही एक बहादुर इंसान थे और नडर इंसान थे। कहा जाता है कि ये 15-20 आदमियों से अकेले ही मुकाबला कर लेते थे। इस मुस्लिम शेर ने मुस्लिम उम्मा की लौटी हुई इज्जत वापस लाने में इंतहा दर्जे की कोशिश की और फसाद को मिटाने में पेश रहे। नाज़रीन, इनके बेटे उस्मान, जो कि उर्तुगरुल के बेटे थे, उन्होंने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए एक इंतहाई अच्छी कोशिश की और एक सल्तनत का क़याम अमल में लाया गया। 1304 से सल्तनत उस्मानिया कायम हुई, जो कि मुस्लिम उम्मा के अरूज के वक्त शुरू हो चुका था। 1304 से 1924 तक ये सल्तनत कायम रही। इतने तवील दौर के बाद जंगे अजीम अव्वल से इस सल्तनत का खात्मा हो गया। अंग्रेजों की दोगलापन तुर्की को पाश कर गया और इस सल्तनत को ख़त्म करने में कई नाम नहाद मुसलमान भी शामिल थे। नाज़रीन, हाल ही में इस सारी दास्तान को एक ड्रामे की सूरत में तुर्की में पेश किया गया है, जिसमें मुस्लिम कौम की तारीख बताई गई है और ये बताया गया है कि सल्तनत उस्मानिया कैसे कायम हुई और किन गद्दारों की वजह से ये ख़त्म हुई। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इस ड्रामे को सरकारी टीवी PTV होम पर नशर करने का फैसला किया है, जो कि एक अच्छा फैसला समझा गया है। लेकिन कुछ उलमा की जानिब से इस ड्रामे को नशर करने पर फतवा जारी किया गया है। जामिया बनूरी के उलमा ने फतवा जारी किया है कि ड्रामा या फिल्म कोई भी हो, शरई तौर पर देखना हराम है, क्योंकि इन ड्रामों और फिल्मों में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो शरीयत जिनका इजाज़त नहीं देती, क्योंकि इसमें इश्क की मशूकी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। नाज़रीन, इस्लामी तारीख पे बनाए गए इस ड्रामे को पूरी दुनिया में बहुत शोहरत मिली है और पाकिस्तान में भी यकम रमज़ानुल मुबारक से उर्दू ज़बान में इसको नशर किया जाने लगा है। नाज़रीन, जामिया बनूरी के अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनूरी ने एक शख्स को इंटरव्यू में बताते हुए ये फतवा जारी किया है कि शरीयत इस बात का हुक्म नहीं देती कि ऐसे ड्रामे टीवी पर नशर किए जाएं, क्योंकि ड्रामे में झूठ और सच को मिक्स किया गया है और इसमें इश्क और मशूकी के दास्तानों को ज़्यादा प्रमोट किया गया है। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं, ये ड्रामा इसी वजह से मशहूर होते हैं, ड्रामे और फिल्में इसी वजह से मशहूर होते हैं जब तक उनमें लड़की और लड़के की मोहब्बत ना दिखाई जाए। उलमा कराम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि इश्क और मशूकी इस्लाम के अंदर ज़्यादा प्रमोट नहीं करनी चाहिए। इस ड्रामे को ऐसे अंदाज में दिखाया गया है कि देखने वाले पर सैर तारी हो जाता है, वो देखे बगैर नहीं रह सकता। शरीयत का हुक्म यही है कि ऐसे ड्रामे नहीं देखने चाहिए और इनको टीवी पर नशर नहीं करना चाहिए। शरीयत तौर पर ये गलत है। नाज़रीन, शरीयत इजाज़त नहीं देती कि ऐसे ड्रामे टीवी पर नशर किए जाएं, क्योंकि ऐसे ड्रामों में 100% में से तकरीबन 70% सही होता है और 30% अपने से मिलाया जाता है। ये कहना था अल्लामा यूसुफ बनूरी का। नाज़रीन, हम देखें तो दोनों ही अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो मुस्लिम कौम को उजागर करने के लिए ये बताया गया है कि देखिए कि हमारे आबाओ अजदाद किस तरह लड़ते थे, मुस्लिम कौम के लिए किस तरह काम करते थे, जहाद किस तरह करते थे और सल्तनत किस तरह कायम हुई। दूसरी तरफ उलमा कराम भी ठीक कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बातें गलत बताई गई हैं और शरीयत भी इसका हुक्म नहीं देती। नाज़रीन, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो।
یہ تھا وہ فتویٰ جو کہ علماء کی جانب سے جاری کیا گیا تھا. کئی اور علماء بھی اس پر فتویٰ جاری کر چکے ہیں. ناظرین آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.